इसराइल गजा में 60 रोज जंगबंदी के लिए तैयार हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि 60 रोज के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम की जानिब से हतमी तजावीज़ पेश की जाएंगी। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज बातचीत हुई, जिसमें इसराइल ने गजा में 60 रोज जंगबंदी पर इतफाक किया। उम्मीद है कि हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा न हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी जारी से होने तैयारों की शमाली और जनूबी इलाकों पर बमबारी। एक दिन में 108 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में शहादतों की तादाद 124 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने इमदादी कारकुनों के काफिले को भी मिसाइल से निशाना बनाया। यमनी हौजियों ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। सिहोनी इलाकों में सायरन बज उठे। यमन के साथ वही सलूक करेंगे जो ईरान के साथ किया। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। सिफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात के फ़रोग़ की हिमायत करता है। आसिम इफ्तिखार का एक बार फिर गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। कहा कि पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसले पर बात करेगा। उधर चीनी सफारत खाने की पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालने पर मुबारकबाद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मूसलाधार बारिश हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। रावलपिंडी में बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मलिका कोहसार में भी तेज़ बारिश। हरिपुर, सियालकोट, डस्का, नारोवाल, गुजरात, सराय आलमगीर, वज़ीराबाद और अटक में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहने की तवक्को है। आलमी सालिसी अदालत में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास माहिदे से नहीं निकल सकता। अपने वसाइल से दयामिर बादशाह और दीगर मंसूबे मुकम्मल होने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खिताब। बोले कि सबात वाक़ई अफसोसनाक है। कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर हमें इसका जायज़ा लेना चाहिए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए। जुडिशल कमीशन ने 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नामों की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस सरफराज जोगर की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस सरफराज जोगर को 16 में से 9 वोट मिले। मुखालफत में 6 वोट पड़े। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार के नाम पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदार जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का कमीशन की कार्रवाई पर एतराज़। पहले 26वें आईनी तरमीम का फैसला करने की राय दी। जस्टिस मुनीब अख्तर PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदों की। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी महसूलात पर मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान का तिजारती वफ़द अमरीका के साथ मुआहिदा हतमी शक्ल देने के लिए वाशिंगटन पहुंच गया। सेक्रेटरी तजारत जवाद पाल की क़यादत में आला सतही वफ़द के अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात जारी। अमरीकी बैंक की रेकोडिक मनसूबे में $1 अरब तक फाइनेंसिंग पर दिलचस्पी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तजारत के दरमियान मुलाकात में पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान ने अमरीकी खाम तेल और दीगर मसनूआत की दरामदात बढ़ाने की पेशकश कर दी। मादनियात के शोबे में अमरीकी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका वेबिनार का इनेकाद किया गया। बलूचिस्तान के रेकोडिक मनसूबे को अमरीकी सरमायाकारों के सामने पेश किया गया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान और भारत से मुआहिदे खित्ते में इस्तेहकाम ला सकते हैं।
हुकूमत का 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बैरून मुल्क से मंगवाने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास चीनी की दरामद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और निजी शोबे के जरिए करने का फैसला किया गया। इसहाक डार का कहना है कि चीनी की दस्तियाबी और कीमत में इस्तेहकाम तरजीह है। ज़रूरी अशिया आवाम को मुनासिब कीमत पर फराहम करना अव्वलीन हदफ है। इजलास में सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। वजारत खुराक और वजारत सनत के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। बदतरीन बहरान से निकलने के लिए मुज़ाकराती वाहिद रास्ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में बंद रहनुमाओं का हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। मुज़ाकराती कमेटी में 80 रहनुमाओं को भी हिस्सा बनाने की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूदुर रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर शीमा के दस्तखतशुदा मुतालबात सामने आ गए। 80 रहनुमाओं ने ख़त में लिखा कि सियासी और मुक़्तदरा की सतह पर मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। किसी फरीक पर मुज़ाकरात के नाम पर तनकीद करना सारे अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री और वसी मुशावरत के लिए बानी PTI तक रसाई आसान बनाना होगी। बानी PTI ने पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के ऐवान में मुज़ाहमत की तारीफ। अलीमा खान के डायलॉग के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोली कि असम्बलियों में बैठे लोग वोटों से नहीं आए, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है। हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है, इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दे। बानी PTI को माइनस किया जा रहा है। 26वीं तरमीम के नताइज जाहिर होना शुरू हो गए हैं। सलमान अकरम राजा बानी PTI के केसेस हैंडल करते हैं। आज मुझ समेत किसी को भी रहनुमा को भाई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सिर्फ अज़म खान और नौरीन न्याजी की मुलाकात करवाई गई। सानेहा सवात में इंतजामिया की संगीन गफलत का इंकशाफ। बार बार अलर्ट के बावजूद मुतहरिक न हुई। महकमा आबपाशी ने रिपोर्ट जारी कर दी। 27 जून को ख्वाजाखेला में दरिया या बहाव चंद घंटे में 6700 से बढ़कर 77,000 क्यूसिक से जायद हुआ। महकमा आबपाशी ने रैली से मुतालिक वार्निंग तमाम इदारों को सुबह उठकर 8:41 पर जारी की। व्हाट्सएप पर तमाम हुकाम को दरिया के बहाव की मुसलसल अपडेट्स देते रहे। 10:30 बजे ही शदीद सैलाब का इंतबाह जारी किया गया था। साबिक डिप्टी कमिश्नर सवात ने भी इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बताया कि सिरके समेत 36 महकमों को अलर्ट जारी कर दिया था। 2 जून और फिर 23 जून को दोबारा दफ़ा 144 नाफिज की गई। फ्लैश फ्लडिंग के बायस 8 मकामात पर दर्जनों सयाह फंस गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सिफारत खाने का दौरा। पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में तेहरान के साथ यकजहती का इरादा। इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी अवाम और हुकूमत से गहरे रंजो गम का इजहार। शहदा के लिए बुलंदी दर्जात और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई और सदर मसूद पज़िश्तगियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में इसराइली जारियत से मुतालिक तासुरात कलमबंद किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म तारिक फ़ातिमी और सेक्रेटरी खाजरा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमला थे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। भारतीय हुकूमत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की। कैदियों में 382 सिविलियन और 81 माहीगीर शामिल। हुकूमत पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को दी। 53 कैदी सिविलियन शहरी और 193 माहीगीर हैं। पाकिस्तान और भारत ने 2008 के काउंसिल रसाई मुआहदे के तहत फहरिस्तों का तबादला किया। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि भारत सजा पूरी करने वाले पाकिस्तानियों को फौरी रिहा करें। तमाम पाकिस्तानी कैदियों तक काउंसिल रसाई मांगी है। टैक्स देने वाला हमारे लिए सर का ताज है। निगरानी के नाम पर हिरासा करने की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन FBI राशिद रंगड़ियाल की वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि इस्लाहात का अमल जारी है। नया माली साल टैक्स दहिंदगान की सहूलत के तौर पर मनाएंगे। हमारी कोशिश है कि टैक्स पेयर को तंग ना किया जाए। जिस तरह कॉरपोरेट सेक्टर के लिए इसका क्लाइंट अहम होता है, वैसे ही हमारे लिए टैक्स देने वाला अहम है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी बोले कि मौजूद इस्तेहकाम का सफ़र जारी है। मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। हुकूमती इक़दाम से महंगाई में कमी हुई है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तकरीर के दौरान एहतजाज क्यों हुआ?
नारे क्यों लगाए, तकरीर में रुकावट क्यों डाले। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान की पक्की छुट्टी के लिए कानूनी कार्रवाई पर गौर शुरू। असम्बली सेक्रेटेरिएट के जरिए ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली की रुकनीत ख़त्म करने के लिए आइन और कानूनी नुकात पर गौर किया जा रहा है। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालतों के फैसलों का भी जायज़ा लिया जा रहा है। स्पीकर ऑफिस का आशूरा के बाद रेफरेंस भिजवाने का इम्कान। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना है कि अरकान को डी नोटिफाई करने के फैसले की नज़ीर पहले से मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए गए फैसले की नज़ीर का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए खुसूसी इक़दाम, फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद की तशहीर करने वाले अफराद की ट्रेसिंग और कार्रवाई का आगाज़। दर्जनों मुतनाज़ अकाउंट्स ब्लॉक, जालूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात। खुसूसी कैमरों से चेहरों की शनाख्त का निज़ाम नाफिज। मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद की तशहीर और तकारीर पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि वाक़या करबला अमन और रवादारी का दर्ज देता है। अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। फ्रांसीसी सदर का रूसी हम मनसब से राबता। दोनों रहनुमाओं की ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू, आलमी सलामती और खत्ते में जारी कशीदगियों पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम और मिसाइल खत्ते के लिए ख़तरनाक है। ईरान IAEA से ताउन और NPT मुआहदे पर अमल करे। सदर पुतिन बोले कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम पर पुरअमन मकासद के लिए है। NPT के तहत ईरान जोहरी तवानाई प्रोग्राम जारी रख सकता है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। अमेरिकी सेनेट ने सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात को बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 51 और मुखालफत में 50 वोट पड़े। बिल की मंजूरी अमेरिकी नायब सदर JD वेंस के टाई ब्रेकिंग वोट डालने से मुमकिन हुई। हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेजा जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी T20 का स्क्वाड फाइनल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मंजूरी से मुमकिन स्क्वाड का ऐलान जल्द किया जाएगा। ऑलराउंडर शादाब खान फिटनेस मसाइल की वजह से टीम से बाहर हो गए। उधर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जारी। तीसरे मरहले में कप्तान सलमान अली आगा समेत 17 खिलाड़ी शरीक। खिलाड़ियों ने आउटडोर के साथ इंडोर सेशन में भी हिस्सा लिया। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सीनियर आकिब जावेद ने खिलाड़ियों के प्रैक्टिस सेशंस देखे।